हेलो और जय मसीह की सबको। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम गलातियों की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के चौथे पद तक हम पढ़ चुके हैं। क्यों ना आज हम गलातियों दूसरा अध्याय 5वें पद से आरंभ करें। और यहां ऐसा लिखा है, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। अब पौलुस 14 वर्ष बाद लिखा है फिर से यरूशलेम गया, और उसके जाने का एक मकसद था, एक उद्देश्य था। प्रभु ने एक प्रकाशन उसको दिया और ये समय नियुक्त था स्वर्ग से कि उस प्रकाशन को लेकर वो यरूशलेम जाए और प्रेरितों के सामने और प्राचीनों के सामने ये सुसमाचार का संदेश जो ये अन्य जातियों में प्रचार करता था, इसको प्रकट करे। ये सही समय था। और फिर हमने चौथे पद में देखा ये वाद विवाद का क्या कारण था, उसने ये प्रकट किया। और लास्ट शिक्षा में मैंने कहा था हम देखेंगे पौलुस की क्या प्रतिक्रिया रही जब यहां ये चर्चा होने लगी, जब इसने सुसमाचार के इस संदेश को प्रकट किया इन सब के सामने। तब लिखा है 5वें पद में जो अभी हमने पढ़ा कि हम एक घड़ी भर भी उनके अधीन होना हमने न माना। क्यों? ताकि सुसमाचार का ये सच ये सुरक्षित रखे। इसने जरा सी भी अनुमति नहीं दी कि इस संदेश में ये जो अनुग्रह का सुसमाचार है इसमें कोई मिलावट आए। इसने जरा भी अनुमति नहीं दी। और फिर 6ठे पद में लिखा है, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वह चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, और उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। और साथ में लिखा है, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाने को सौंपा गया है। अब यहां जब पौलुस ने इस सुसमाचार के संदेश को प्रकट किया, यहां एक शब्द लिखा हुआ है 7वें पद में, जब उन्होंने देखा। यूनानी में इस शब्द को कहा गया है ईदो, जिसका अर्थ है परखना, मन की आंखों से देखना, आत्मिक आंखों से। जब उन्होंने देख लिया, मतलब पौलुस उन्हें कुछ समझा रहा था, पौलुस अपनी बात सामने रख रहा था, उस प्रकाशन को बांट रहा था कि देखो ये सुसमाचार का संदेश केवल यहूदियों के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के पुत्र ने ये कीमत अन्य जातियों के लिए भी चुकाई है। उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। और यही है संदेश जो मैं उन्हें सुनाता हूं कि अब व्यवस्था का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विश्वास ही से हम छुड़ाए गए हैं। और ऐसा कहते हुए लिखा है 7वें पद में, उन्होंने देखा, जान लिया, परख लिया अपनी मन की आंखों से कि जैसे पत्रस को यहूदियों के बीच सुसमाचार सुनाने की बुलाहट दी गई है, वैसे ही पौलुस को अन्य जातियों के बीच सुसमाचार के प्रचार के लिए चुना गया है। अब देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना और याकूब की क्या प्रतिक्रिया थी इन बातों को लेकर। 8वें पद में लिखा है, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली काम करवाए। तो क्यों ना हम 8वें पद में आज रुक जाएं। अगली शिक्षा में हम ये देखेंगे कि पतरस, यूहन्ना और याकूब की क्या प्रतिक्रिया रही जब उन्होंने पौलुस के इस संदेश को सुना, उसकी बुलाहट को जब जाना, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी पौलुस की तरफ। अगली शिक्षा में हम ये जानेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू और बाय।